अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही सिंपल सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि आलू मटर कीमा की रेसिपी। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कीमा बनता है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले मैंने ये 1 केजी मटन का कीमा लिया है, इसे बहुत ही अच्छी तरीके से वॉश कर दिया है। ये मैंने मटर लिए हैं। ये मैंने 2 प्याज लिए हैं, इसे मैं अच्छी तरह से फाइन चॉप कर दूंगी। ये मैंने 2 टमाटर लिए हैं, थोड़ा सा धनिया लिया है, 3 आलू लिए हैं, थोड़ा सा लहसुन लिया है, 4 हरी मिर्चें ली हैं। ये मैंने ग्रीन लहसुन लिया है थोड़ा सा। ये मैंने भे लिया है, इसे सिंधी भे भी बोलते हैं और लोटस रूट भी बोलते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन में हाफ कप ऑयल लिया है, इसे मैंने अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है। 2 प्याज मैंने इसमें फाइन चॉप करके डाली है, इसे मैं अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ। हल्का सा इसका गोल्डन कलर आने तक मैं इसे फ्राई करूँगी। ये मैंने गरम मसाले इसमें डाले हैं, इसे अच्छी तरह से मुझे फ्राई करना है। अब मैंने ये जो सिंधी भे लिया था, इसे मैंने अच्छी तरीके से कट कर लिया है छोटा छोटा, अब वो मैं इसमें डाल दूँगी। ये मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डाला है इसमें। मैं प्याज को हल्का सा गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई करूंगी। ये कीमा बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाने वाली है रेसिपी है। प्याज को मैंने अच्छी तरीके से फ्राई कर दिया है। अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी। 2 टमाटर मैंने कट करके इसमें डाल दिए हैं। अब मैं इन टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए कवर करके रख दूंगी थोड़ी देर के लिए। अब टमाटर बहुत ही अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें कीमा डाल दूंगी। कीमे को अच्छी तरीके से मिक्स करके मैं इसे कवर करके रख दूंगी 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, कीमा भी अभी सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसमें सारे स्पाइसेस डालूंगी। ये मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। ये मैंने 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है। ये मैंने 1 टेबल स्पून धनिया लिया है। ये मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर लिया है। ये मैंने हाफ टी स्पून गरम मसाला लिया है। ये मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है इसमें। अब हमें कीमे की अच्छी तरह से भुनाई करनी है, इसमें बिल्कुल भी हमें पानी नहीं डालना। मैंने कीमे को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें धनिया डाल दूंगी। ये मैंने हरी मिर्च डाली है और हरा लहसुन डाल दिया है। कीमे को मैं अब अच्छी तरह से भून रही हूँ। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस तरह से आप कीमा ज़रूर बनाइएगा। ये मटन का कीमा है। अब मैंने इसमें आलू डाल देने हैं। मैंने आलू बहुत छोटे छोटे साइज़ के कट कर दिए हैं। अब इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। किस तरह से कीमा बनाते हैं अपनी रेसिपी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह से कीमा बनाती हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका है, इसमें कोई ज़्यादा स्पाइसेस भी नहीं डलते और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसकी आप जितनी अच्छे से बुनाई करेंगे उसका टेस्ट उतना ही अच्छा आ जाएगा। मैंने टेस्ट किया था, मुझे नमक और लाल मिर्च थोड़ा कम लगा था, तो वो मैंने इसमें डाल दिया है। इसे मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं इसमें मटर डाल दूँगी। इसे मिक्स करके मैं इसमें पानी डालकर दम पर रख दूँगी। इससे आलू भी गल जाएंगे और मटर भी गल जाएंगे और हमारा कीमा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स करके कवर करके रख देना है 10 मिनट के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को हिट करें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। कीमा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसे सर्व करूंगी और आपके साथ इसकी फाइनल लुक शेयर करूंगी। ये हमारा आलू मटर कीमा बिल्कुल रेडी हो गया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको मैंने सर्व किया है होममेड अचार के साथ और राइस के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो उसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।